सब्सक्राइब कीजिए यूनि फिजिक्स क्लासेस चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। क्या फिजिक्स से डरते हैं भाई? सब्सक्राइब करो यूनि फिजिक्स क्लासेस चैनल और आपको आज के बाद डरने की जरूरत नहीं होगी। Hello friends, how are you? Fine. My name is Amit Roila and welcome to my YouTube channel Uni Physics Classes. और आज की वीडियो हम टॉपिक करने जा रहे हैं मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, हमने टॉपिक 2 किए थे अभी तक। उसमें 1 बार मैग्नेट एक्टिंग एज सोलेनोइड, सेकंड डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आज हम, और काफी टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, जिसमें से हमारे पास क्या है, कुछ बेसिक टर्म आएंगे स्टार्टिंगली। हम बार मैग्नेट से, मैग्नेटिक मींस बार मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक डाइपोल, उस मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे एक्सियल लाइन के ऊपर, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। देन हम टॉर्क एक्सपीरियंस फाइंड आउट करेंगे। देन हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल भी फाइंड आउट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जो वीडियो जो है लंबी चलने वाली है, तो भाई मजा लेके समझना है, ठीक है, और घबराना नहीं है। फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है जब तक कि आपको समझ में आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये कहानी सभी सब्जेक्ट्स के लिए है। शुरू करते हैं भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। क्या चीज है भाई, समझो। अर्थ जो है वो बिहेव करती है एज मैग्नेट। अर्थ बिहेव्स एज मैग्नेट। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है सेम पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस बात का मीनिंग क्या है? सपोज मेरे पास एक बार मैग्नेट है, मगर मैं इसके 50 टुकड़े बना दूं, अगर मैं इसके 50 टुकड़े बना दूं, देन उस कंडीशन में भी क्या होगा, उसके अंदर दोनों पोल एग्जिस्ट करेंगे। मतलब नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा ही एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, चाहे हम उसके कितने भी टुकड़े बना लें। क्लियर पॉइंट है। फोर्थ हमारे पास में क्या है भाई, अगर किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाए, हमने क्या किया, थ्रेड की हेल्प से एक बार मैग्नेट को सस्पेंड किया, ठीक है, थ्रेड की हेल्प से हमने बार मैग्नेट को सस्पेंड किया, तो ये आपको पता है किस कंडीशन में रुकेगा ये? इट विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन इन जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ कंडीशन। मतलब हमारे पास इस तरफ जियोग्राफिक नॉर्थ होगा, इस तरफ हमारे पास में क्या होगा, जियोग्राफिक साउथ। इसका मीनिंग क्या समझते हो भाई? हमने इसके जो पोल्स हैं, मैग्नेट के पोल्स, इसकी पोलैरिटी का पता ही नहीं था। मतलब नॉर्थ साउथ जो पोलैरिटी है वो पता कैसे चला आपको? वो इसके बिहाफ पे पता चला आपको। जब भी किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ कंडीशन में होगा। तो जो पोल नॉर्थ पोल की तरफ आएगा उसको नाम देंगे हम नॉर्थ पोल, और जो जियोग्राफिक साउथ पोल की तरफ आएगा उसको नाम देंगे हम साउथ पोल, ठीक है। तो इस तरह से किसी बार मैग्नेट के पोल्स की पोलैरिटी भी फाइंड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है भाई कूलम लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। कूलम लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है? कूलम लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता है? फोर्स बनेगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, वो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना उन दोनों मैग्नेट्स के पोल की पोल स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, दैट मींस प्रोडक्ट ज्यादा होगी, और प्रोडक्ट अगर ज्यादा होगी तो फोर्स भी क्या होगा हमारे पास में, ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के,
ठीक बात है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? यूनिट पोल स्ट्रेंथ पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पढ़ा था, क्या था वो? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। तो सिमिलरली फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट, ठीक है, वो कितना होगा हमारे पास कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है भाई, जो फोर्स लगा रहा है वो उसकी पोर्शन कितनी है? m है, और जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसकी पोर्शन कितनी एज्यूम करनी है? 1 एज्यूम करनी है, इनटू 1 डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, क्लियर है। अब बात सुनो, मैग्नेटिक फ्लैंक क्या है? वो कर्व्ड पाथ है जिसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। और इस कर्व्ड पाथ को नाम देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या नाम देंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर है यहां तक भाई? कोई तकलीफ नहीं है। अब इसके बाद सुनो, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है भाई, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट। कोई भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है भाई? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी में था वैसे यहां पे भी है। जब यहां क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब यहां पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, और एक पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ होने का मतलब क्या है? एक पॉइंट दो टेंजेंट ड्रॉ होने का मतलब क्या है? कि उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन बनेंगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक बात है। और एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। दैट मींस क्रॉस करना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक बात है भाई। मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज कर रहे थे भाई। देखो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई कि कोई भी दो मैग्नेटिक फ्लैंग जो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। जबकि सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या है? दीज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। मैग्नेटिक फ्लैंग्स क्या करती है भाई? क्लोज्ड लूप फॉर्म करती हैं। नॉर्थ साउथ हमारे पास कोई बार मैग्नेट के अंदर पोल होते हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लैंग्स जो होंगी वो इस तरह से फॉर्म होंगी। आपने 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लैंग्स जो है वो इस शेप में होती हैं। ठीक है, कोई भी दो मैग्नेटिक फ्लैंग इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये हम पढ़ चुके हैं। आउटसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फ्लैंग की वो क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ। जबकि इनसाइड जो डायरेक्शन है वो हमारे पास में क्या है? साउथ टू नॉर्थ। तो इसका मीनिंग हम डायरेक्टली क्या बात कर सकते हैं भाई? डायरेक्टली बता सकते हैं दिस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है दीज आर कंटिन्यूअस कर्व्स। ये क्या है भाई? कंटिन्यूअस कर्व्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्सपीरियंस लेटरल प्रेशर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी भाई? लेटरल प्रेशर फील करेंगे। कैसे? नॉर्थ और साउथ दोनों पोल के बीच क्या होगा? म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? लेटरल प्रेशर बनेगा ऑन अकाउंट ऑफ टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के जो दो अपोजिट पोल थे उसकी वजह से क्या होगा? दोनों के बीच में क्या बनेगा भाई? लेटरल प्रेशर जनरेट होगा। ठीक बात है भाई। अच्छा भाई, ये हमारे पास थी मेन प्रॉपर्टीज भाई मैग्नेटिक फ्लैंग्स की। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या चीज है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू
opposite poles, combination of two opposite poles is called magnetic dipole. किसी भी दो पोल्स का कॉम्बिनेशन को हम क्या नाम देंगे, दो अपोजिट पोल्स की कॉम्बिनेशन को क्या नाम देंगे हम भाई, मैग्नेटिक डाइपोल. तो मैग्नेटिक डाइपोल ये हमारे पास है भाई नॉर्थ साउथ पोल. ठीक बात है. ये बीच का O पॉइंट मान लिया. ये सेपरेशन कितनी है L, ये सेपरेशन कितनी है L. दोनों की पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m. स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ. और जिसकी यूनिट क्या होती है, एंपियर मीटर. जिसकी यूनिट क्या होती है, एंपियर मीटर. देन इसके बाद हमारे पास में है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या चीज है, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं और वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ एनी पोल. जो दो पोल है ना, उनमें से कोई भी एक पोल की पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई दोनों पोल के बीच की टोटल सेपरेशन. अब टोटल सेपरेशन कितनी होगी, L प्लस L 12. तो हमारे पास कैपिटल M बन जाएगा स्मॉल m इंटू 12. ये हमारे पास है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला. क्लियर है. अब इसकी यूनिट क्या होती है, एंपियर मीटर स्क्वायर. एंपियर मीटर स्क्वायर. इसी पार्ट में हम आगे एक पॉइंट और पढ़ेंगे, करंट कैरिंग लूप एक्टिंग एज ए डाइपोल. वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि यहां इसकी यूनिट क्या बनेगी, एंपियर मीटर स्क्वायर. ठीक है. और जो एंपियर मीटर मैंने आपको बताई है स्मॉल m की यूनिट, वो हमने दोनों फार्मूलाज को, किन फार्मूलाज को, m इंटू 12 को और करंट इंटू एरिया को, दोनों को कंपेयर करके ही बताई आपको क्या बनेगी, एंपियर मीटर किसकी, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट. ठीक है. इसके बाद सुनो भाई, हमारे पास एक टर्म है आइडियल डाइपोल. आइडियल डाइपोल क्या चीज है भाई, द डाइपोल which has large value of pole strength and least value of separation between them. उनके बीच की जो सेपरेशन है वो क्या होगी, मिनिमम होगी. तो हमारे पास क्या होगा, आइडियल डाइपोल. ठीक है भाई, क्लियर है तक भाई. वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताता क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, फिजिकल मीनिंग क्या होगा ध्यान से समझो. ये मैग्नेट, किसी भी जो बार मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करता है. क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को. कौन, आई जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा उसका. ठीक है भाई. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टेल्स अबाउट magnetic field strength of a magnet about at any point. ठीक है. जो पॉइंट हमें जूम कर रहे हैं उस पॉइंट के हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताएगा. ठीक है. एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करनी होगी. ठीक है. कैसे करेंगे सुनो. ये हमारे पास में कोई बार मैग्नेट है. ठीक बात है, बार मैग्नेट है. ये हमारे पास में है नॉर्थ पोल, ये हमारे पास है साउथ पोल. O पॉइंट, सेपरेशन L, सेपरेशन L. तो इस P पॉइंट पे आपको क्या करना भाई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है P पॉइंट के ऊपर. लिसन, बात ध्यान से सुनो. अगर इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताना चाहते हो तो इसका मीनिंग क्या है, P पॉइंट पे हम इंटेंसिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते. कब तक, जब तक यहां पे हम कोई मैग्नेट का पोल एज्यूम ना करें. क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी क्या थी, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ. और एक मैग्नेट का फोर्स किसी पॉइंट पे थोड़ी बन सकता है. इसका मतलब इस मैग्नेट का जो फोर्स होगा वो कहां पे होगा, मैं किसी मैग्नेट के पोल पे तो हो सकता है. सो वी हैव टू एज्यूम ए मैग्नेट हुज नॉर्थ पोल इज हियर. ठीक है. और साउथ पोल हमारे पास क्या होगा, वहां होगा. अब मैं यहां L लिख रहा हूं, इसका मीनिंग ये नहीं है कि नॉर्थ पोल अकेला एग्जिस्ट कर सकता है. पॉइंट क्लियर है. ये सब समझने के लिए है, आपको एग्जाम ड्यूरेशन में नहीं लिखना है कि नॉर्थ साउथ. ये हमारे समझने के लिए है कि मैंने यहां मान लिया नॉर्थ पोल, वहां मैंने क्या मान लिया, साउथ पोल. और जिसकी यहां पोल स्ट्रेंथ कितनी एज्यूम करेंगे, 1 एज्यूम करेंगे. कितने एज्यूम करेंगे भाई, 1. अब सुनो, इस नॉर्थ की वजह से हम
यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी निकालेंगे तो कितनी बनेगी भाई? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल B1 मांग लेंगे भाई, ठीक है भाई। मैग्नेटिक डेंसिटी मांग ली हमने B1, और B1 किसके बराबर होगी? म्यू नॉट ओवर 4 पाई। इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? 1। उसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? इसकी पोल स्ट्रेंथ m, उसकी पोल स्ट्रेंथ 1, तो m into 1, m इसकी पोल स्ट्रेंथ है, उसकी 1 है, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी बनेगी? पूरी थी r, ये l माइनस कर देंगे तो बन जाएगा r माइनस l का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल हमारे पास बनेगी B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई। इसकी पोल स्ट्रेंथ m साउथ पोल की, उसकी हमारे पास पोल स्ट्रेंथ नहीं है 1, डिवाइड बाय r प्लस l का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, आपको दोनों की इंटेंसिटी मिल गई। अब दोनों की इंटेंसिटी मिल गई तो एक बात बताओ, ये जो नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल क्या करेगा? रिपेल। तो B1 जो बनेगा उसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, और जो साउथ पोल है उस नॉर्थ को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो यहां हमारे पास जो B2 की डायरेक्शन बनेगी वो क्या होगी? इस तरफ। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल B1 ज्यादा होगी। ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि हम पोल के नजदीक हैं, मतलब यहां डिस्टेंस हमारे पास कम है, डिस्टेंस कम है तो B1 क्या होगी? ज्यादा, और यहां डिस्टेंस ज्यादा थी तो B2 क्या होगी? कम। तो B1 माइनस का B2 इज इक्वल टू आ जाएगा B। अब एक बात बताओ, दोनों में कॉमन टर्म क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन है, m भी कॉमन है, यहां क्या बचेगा? 1 बाय में r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय में r प्लस l का होल स्क्वायर। एलसीएम कितना आएगा भाई? देखो उस फिगर इनमें कॉमन टर्म नहीं है, एलसीएम हमारे पास कितना आएगा? r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ये बनेगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ब्रैकेट भाई बंद, ठीक बात है। इससे डिवाइड करेंगे ये वाली टर्म बचेगी, और उससे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म बचेगी। क्यों? कॉमन टर्म कुछ भी नहीं है, तो क्या क्या बचेगा? r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस क्या बचेगा? r प्लस l का होल स्क्वायर, r माइनस l का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, सही है। अब आईडेंटिटी खोल सकते हैं भाई, आईडेंटिटी खोल दो भाई, क्या मिलेगा बताओ? b हमारे पास आएगा, कॉमन टर्म हमारे पास क्या थी भाई? दिस इंप्लाइज ये था, और यहां हमारे पास कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू में m। ठीक है भाई, यहां वैल्यू मिलेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू m, और आईडेंटिटी खोलेंगे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 12r माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 12r, और पूरे के डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, 12r प्लस 12r 4lr, 12r प्लस 12r 4lr, जो कि कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इनटू कितना बचेगा भाई? 2 इनटू l इनटू r इनटू 2 इनटू में स्मॉल m, जबकि m इनटू 2 इनटू l फार्मूला हमारे पास में किसका फार्मूला है? देखो 2m में फार्मूला किसका है? कैपिटल M का था, मैग्नेटिक डाइपोल का, और डिवाइडर हमारे पास में क्या है? r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर इतना है। अब इसके बाद बताओ क्या बनेगा? वैल्यू आएगी हमारे पास में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये कैसे आया भाई? सोचो दिमाग में आराम से एक बार। एक बात बताओ, क्या चीज भाई? m इंटू 2 इंटू l फॉर्मूला मैग्नेटिक डाइपोल का था, बचा कितना? 2r, तो 2 इंटू r इंटू m डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया। स्पेशल केस क्या बनेगा इसमें भाई? स्पेशल केस में यहां लिख रहा हूं भाई, स्पेशल केस में जब r बहुत बड़ा होगा l से, when r is greater of l, when r is greater of l, तो क्या होगा? नीचे वाली l कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास b आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m r अपॉन में r की पावर 4
क्योंकि l इसको कैंसिल होगा, और r की बार 4 को मैंने लिख दिया, r की बार 3 into r, एक r से r कैंसिल, और b की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन में r क्यूब. दिस इज रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी फॉर ए बार मैग्नेट एट एक्सियल लाइन. एक्सियल लाइन के ऊपर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी निकाले तो ये रिजल्ट आएगा हमारा. सही है. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है भाई मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी रो डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है बार मैग्नेट की वजह से. ठीक है भाई. ये हमने मान लिया भाई कोई बार मैग्नेट जिसमें नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये पी पॉइंट मान लिया हमने. ठीक है. ये जो सेपरेशन है कितनी है, स्मॉल एल. कितनी है, एल. ये भी कितनी है, एल. ये हमारे पास में तो ये डिस्टेंस बनेगी इतनी, ये हमारे पास में r, तो ये बन जाएगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है. सिमिलरली ये भी कितनी बनेगी, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट. सही है भाई, कोई इशू नहीं. अब इस पोल की वजह से इस p पॉइंट पे, इस पोल की वजह से इस p पॉइंट पे अगर इंटेंसिटी हम निकालना चाहें तो कितनी बनेगी, मान लिया हमने b1 बनेगी, लेकिन वहां पे तो हम निकाल सकते हैं, वहां पे हमें नॉर्थ पोल एज्यूम करना पड़ेगा. पहले क्या एज्यूम करना पड़ेगा, नॉर्थ पोल. और यहां पे अगर नॉर्थ पोल एज्यूम करेंगे तो नॉर्थ को नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल. इसका मतलब हमारे पास में ये एंगल था थीटा, तो हमारे पास ये एंगल भी थीटा है, तो यहां हमारे पास बनेगी b1 साइन ऑफ थीटा, और इस तरफ हमारे पास बनेगा b1 cos ऑफ थीटा. भी कहोगे सर ऐसा क्यों कर दिया आपने, अरे यार इसका आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बीच में बनेगा, तो यहां बीच में रिजल्टेंट कब बनता है, जब हमारे पास में कंपोनेंट्स होंगे इस तरफ, तो एक बनेगा इस तरफ कंपोनेंट, बनेगा इस तरफ. अब बात आ गई ये साइन कैसे बना, ये कोस कैसे बना. अगर ये थीटा है तो हमारे पास ये भी कितना होगा, थीटा. एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में क्या आएगा, साइन. सो इट विल बिकम b1 sin थीटा, इट विल बिकम b1 cos ऑफ थीटा. ठीक हो गया. अब हम साउथ पोल की वजह से अगर देखें तो साउथ को नॉर्थ क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो इस तरफ बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा फील्ड, और अंदर की तरफ अगर फील्ड बनेगा तो एक कंपोनेंट बन जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट b2 sin ऑफ थीटा, और इस तरफ क्या बनेगा, b2 cos ऑफ थीटा. सही है भाई. जिसको डायग्राम समझ में आ गया टॉपिक क्लियर हो जाएगा. फिर बता रहा हूं फास्टली, देखो इसकी वजह से यहां निकालेंगे तो आउटवर्ड फील्ड बनेगा इस तरफ बीच में, और यहां बीच में तभी पॉसिबल है जब कंपोनेंट एक इस तरफ बने और एक इस तरफ बने. अब पॉइंट ये आया कि यहां साइन बनेगा या कोस बनेगा, वो थीटा के भी आप बता पाएंगे. अगर ये थीटा यहां पे है तो एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, b1 sin. ये हमारे पास क्या बनेगा, b1 cos. जब साउथ पोल की वजह से देखेंगे तो इनवर्ट फील्ड बनेगा क्योंकि अट्रैक्शन होगा इस तरफ, तो ये बनेगा b2 sin, ये b2 बनेगा b2 cos. ठीक हो गया भाई. अब बात करते हैं भाई, लेट b1 जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बनेगी वो कितनी बनेगी भाई, ये किसकी वजह से मानी है, ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑफ डाइपोल. कितनी बनेगी भाई, b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी पोल स्ट्रेंथ m, उसकी पोल स्ट्रेंथ 1 एज्यूम करनी है हमें, तो ये बन जाएगा m दूसरा 1 डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. ये बनेगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रूट का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल. ठीक हो गया भाई. वैल्यू मिल गया आपको b1. अब b1 अगर मिल गया तो b2 कितना होगा, b2 ड्यू टू साउथ पोल कितनी होगी भाई, b2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m. ठीक है. और उसकी पोल स्ट्रेंथ 1 डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बच जाएगा, b स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. इतनी वैल्यू आ गई b2 आपको. और b1 और b2 अगर देखेंगे आप तो b1 sin से b2 sin कैंसिल हो रहा है. क्यों कैंसिल हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम था बट डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट. एज b1 is equal to b2, this implies b1 sin of theta equal to b2 sin of theta, and b1 cos of theta is equal to b2 cos of theta. But b1 sin theta and b2 sin of theta both are acting in opposite direction. So b is equal to हमारे पास क्या होगा,
So B1 sin theta will be cancelled by B2 sin of theta. B1 sin theta क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा किससे, B2 sin theta से। ठीक बात है। अब हमारे पास क्या बचेगा, नाउ B is equal to B1 cos plus B2 cos, B1 cos of theta plus B2 cos of theta। ठीक बात है। अब B1 और B2 दोनों बराबर थे, अगर बराबर थे तो B2 क्या लिख सकते हैं, B1, तो बन जाएगा B1 cos of theta plus B1 cos of theta is equal to B। सही है भाई, पक्का। तो कितना बन जाएगा, 2B1 cos of theta is equal to B। 2 as it is। B1 की वैल्यू बताओ कितनी है, निकाल चुके हैं B1 की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर मल्टीप्लाई cos ऑफ थीटा। थीटा ये है तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस इक्वल टू cos, तो l डिवाइड बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सही है भाई। जबकि m इंटू 2 इंटू l, ये फार्मूला किसका है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। किसका फार्मूला है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये बन जाएगा कैपिटल M डिवाइड बाय पावर 1 पावर हाफ, कितना बनेगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। स्पेशल केस भाई, स्पेशल केस क्या होगा भाई, when r is greater of l, when r is greater of l, मतलब ये सेपरेशन बहुत ज्यादा है और ये डिस्टेंस क्या है, दोनों कम है, उस केस में क्या होगा बताओ भाई, l को नेगलेक्ट कर देंगे हम और हमारे पास b रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवाइड बाय r स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी r क्यूब। और यहां से हमारे पास एक बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आया है। क्या रिजल्ट सामने आया भाई, अगर b ऑफ एक्सियल डिवाइड बाय b ऑफ इक्वेटोरियल अगर किया जाए तो वैल्यू आएगी हमारे पास में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन में r क्यूब डिवाइड बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवाइड बाय में r क्यूब। मतलब मैग्नेट जो डाइपोल था उसकी वजह से एक्सियल लाइन पे जो इंटेंसिटी आई थी और इक्वेटोरियल पे जो इंटेंसिटी आई थी, उनकी रेशियो अगर की जाए तो कितनी रेशियो आएगी हमारे पास है भाई, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आएगा 2:1 आपका आंसर। कितना आएगा भाई, 2:1। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है भाई, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, समझो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल सीबीएसई बोर्ड ने इसको काट दिया है 2020-21 के लिए, बट हरियाणा बोर्ड में अभी भी है। ठीक है, अदर बोर्ड्स जो है वो अपना एक बार जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देख लें। ठीक है, ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। ये कैसे बनी भाई, यहां हमने मान लिया कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इस तरफ साउथ पोल भी होगा क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमारे पास में क्या है, साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। तो मैंने क्या किया, थीटा एंगल पे मैंने इसके अंदर एक मैग्नेटिक डायपोल रख दिया। क्या रख दिया, मैग्नेटिक डायपोल। तो नॉर्थ, इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल। तो यहां एक फोर्स बनेगा m into b। अभी कहोगे सर m into b कैसे बन गया, अरे भैया हमने फोर्स पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के बराबर। क्या था, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ किसके बराबर था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर। और फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है भाई, कि यहां फोर्स कितना बनेगा m into b। यहां हमारे पास क्या होगा, नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो यहां फोर्स बनेगा इस तरफ m into b, या बनेगा इस तरफ m into b। ठीक है, अब ये हमारे पास में फाइंड आउट करना, मुझे क्यों फाइंड आउट करना है, बिकॉज जो टॉर्क है फार्मूला किसके बराबर होता है, any force into arm of couple या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब any force हमारे पास में कितना है, m into b, दोनों फोर्स बराबर है भाई, m into b। मैंने एक फोर्स लिया कोई भी, into arm of couple का मतलब परपेंडिकुलर साइड। परपेंडिकुलर साइड अगर निकालोगे तो यहां पे किसके बराबर होगा भाई, बताओ, मैं यहां लिख देता हूं रीजन। इन ट्रायंगल नाम रख दो P R H,
PRH, इस ट्रायंगल में साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होगा? PR डिवाइड बाय PH, PR डिवाइड बाय PH। और इसका मीनिंग क्या है? PR किसके बराबर होगा? PR किसके बराबर होगा? PH इनटू साइन ऑफ थीटा। ये बन जाएगा PH साइन ऑफ थीटा, जबकि PH कितना है? 12 होता है तो डिस्टेंस, ये L है, ये हमारे पास L है यहां से यहां तक की, तो इसका मतलब हमारे पास में कितना होगा? 12 बन जाएगी डिस्टेंस ये, तो बनेगा m इंटू b इंटू 12 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू टॉर्क, इक्वल टू टॉर्क। ठीक बात है। जबकि m इंटू 2 इंटू L फॉर्मूला किसका है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। किसका फॉर्मूला है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल M। तो m भी साइन ऑफ थीटा फॉर्मूला बन जाएगा टॉर्क का, और जिसको हम लिख सकते हैं m क्रॉस b की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई? m क्रॉस b की फॉर्म में। सही है भाई, पक्का है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होगी भाई? जब स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगी? जब हमारे पास में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? 0 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि साइन 0 कितना होता है? 0। टॉर्क कितना बन जाएगा? 0। और वो कंडीशन कौन सी होगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इफ थीटा इज 0 डिग्री एंगल, इसका मतलब है किसके बीच में? इन बिटवीन m एंड b। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? टॉर्क इक्वल टू 0, और ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में। सेकंड हमारे पास में है इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर थीटा कितना हो? 180 डिग्री, किसके बीच में? m और b के बीच में, तो टॉर्क तो तब भी 0 बनेगा, टॉर्क तब भी 0 बनेगा, क्योंकि साइन हर फाई पे 0 होता है। लेकिन अब एक बात सुनो, मैं यहां ले रहा हूं नॉर्थ पोल इसका, यहां मैं ले रहा हूं साउथ पोल। अगर कोई मैग्नेट इस कंडीशन में हो, किस कंडीशन में? जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, तो यहां क्या होगा? नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और इसका मतलब ये बिल्कुल हिल नहीं पाएगा। और हिल अगर नहीं पाएगा, हिल अगर नहीं पाएगा तो दैट मींस ये क्या होगी? स्टेबल कंडीशन, जो कि हमारे पास पहला केस था। लेकिन अगर हमारे पास में ये नॉर्थ केस हो और यहां हमारे पास क्या हो? नॉर्थ हो, ये हमारे पास साउथ हो, और यहां साउथ था एक्सटर्नल फील्ड का, तो साउथ साउथ रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा। और इसका मीनिंग भैया, इसका मीनिंग साइनोरिटी 0 तो हो जाएगा, बट ये क्या होगी? टॉर्क इक्वल टू 0, लेकिन क्या होगी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब क्या होगा? ये यहां पे क्या करेगा भाई? फ्लक्चुएट करेगा, और फ्लक्चुएट करने का मतलब क्या है? SHM एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा? SHM एग्जीक्यूट करेगा। एक टॉपिक है ऐसा ही कि कंपास जो निडल है वो क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्लक्चुएट करती है, एक्चुअल रीडिंग नहीं दिखाती। तो वो कंपास जो है उसके ऊपर कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर SHM जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसका टाइम पीरियड क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक पॉइंट और भी रहता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट भाई। हाँ, पॉइंट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने ये डायग्राम समझा था, ये नॉर्थ पोल था मैग्नेट का, ये हमारे पास साउथ पोल था, फील्ड हमारे पास इस तरफ था। अगर आपने मैग्नेट को यहां रखा था थीटा एंगल पे या थीटा 1 एंगल पे, और ये थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल पे टर्न कर गया, ठीक बात है, थीटा 1 एंगल से और थीटा 2 एंगल पे टर्न कर गया, तो इसका मीनिंग क्या है भाई? इसका मीनिंग ये है कि इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है, और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है तो कुछ ना कुछ वर्क भी हुआ होगा। वो जो वर्क है इसकी वो क्या कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। कैसे फाइंड आउट करोगे भाई? हमने पढ़ा था वर्क होता है टाउ इंटू डी थीटा, पढ़ा था 11th क्लास में भाई। टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसका फॉर्मूला है? टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसका फॉर्मूला है? वर्क डन का फॉर्मूला है, ठीक बात है भाई। तो यहां से टॉर्क की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? mv sin ऑफ थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू वर्क डन इंटीग्रेशन बोथ साइड। मैंने क्या बताया? थीटा 1 से
θ2 पे टर्न किया है तो θ1 से θ2 लिमिट बन जाएगी, ये लिमिट बनेगी 0 से w, तो w बन जाएगा m और b बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन, और sin थीटा का इंटीग्रेशन, sin थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cos ऑफ थीटा, तो क्या बनेगा माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस mb cos ऑफ थीटा जिसकी लिमिट थी θ1 से θ2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना बनेगा माइनस mb cos ऑफ θ2 माइनस cos ऑफ θ1, ये हमारे पास फार्मूला बन गया भाई वर्क डन का, और ये वर्क हमारे पास में क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको टॉपिक समझ में आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। ठीक है।